Welcome to students, we are discussing life processes in living organism part 1. So life processes include various vital processes which help us to survive, right? So one of them is cell division. सेल डिवीजन का मतलब होता है कि जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा तो हमें मिलेंगे डॉटर सेल्स और जिससे कि होगा ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल. ठीक है, तो दो कैटेगरीज हमें पढ़ने होते हैं, माइटोसिस एंड मायोसिस, राइट. तो पहले हम पढ़ते हैं माइटोसिस. माइटोसिस ये बहुत ही सिंपल सेल डिवीजन होता है और इससे एसोसिएट होती है ग्रोथ, ठीक है, और हमारी डेवलपमेंट. ये होता है हमारे सोमैटिक सेल्स में. सोमैटिक सेल्स मीन्स बॉडी सेल्स. सो द डिवीजन ऑकर्स इन सोमैटिक सेल इज सेड टू बी माइटोसिस. माइटोसिस से एग्जैक्टली आइडेंटिकल सेल्स बनाए जाते हैं और इसका मतलब है क्रोमोसोम नंबर उनमें सेम रहता है. अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में भी आपको उतने ही 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे. ओके, सो इट रिस्टोर क्रोमोसोम नंबर्स एज इट इज़. दैट्स ऑल्सो कॉल्ड क्लोनिंग. और नए सेल्स जो बनेंगे उनका नाम होता है क्लोन. ठीक है, तो ये माइटोसिस को अगर समझना है तो दो स्टेप में हम समझेंगे, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस. ठीक है, तो पहले है कैरियोकाइनेसिस. कैरियन मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब उसका डिवीजन. ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होना यही कैरियोकाइनेसिस. इसमें होते हैं 4 मेजर स्टेप्स: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. ठीक है ना, तो पहले हम समझते हैं प्रोफेज को. जो प्रोफेज से पहले स्टेज होती है उसका नाम है इंटरफेज. ठीक है, इंटरफेज में जो न्यूक्लियस आपको दिखता है वो इस तरह का दिखाई देगा. यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स और होता है न्यूक्लियोलस. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द वे ऑफ डिसअपियरेंस है, ये गायब हो रही है. ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियरिंग और न्यूक्लियोलस इज एज वेल. तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपियर होने लगते हैं प्रोफेज में. और ये जो फाइबर्स है क्रोमैटिन फाइबर्स वो यहाँ पे कंडेंस होने लगते हैं टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स बन चुके हैं. कंडेंसेशन प्रोसेस से वो जो थ्रेड लाइक थे अब ये थिक और शॉर्ट हो चुके हैं. ठीक है, और साथ में यहाँ पे सेंट्रियोल स्प्लिट हो चुका है और वो सेंट्रियोल डॉटर सेंट्रियोल्स जो है आप देख सकते हो, न्यूली फॉर्म सेंट्रियोल्स जो है वो पोल्स की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं. ठीक है, जो आप सेकंड स्टेप में देखोगे एग्जैक्टली पोल पे ओरिएंट हो चुके हैं. सेंट्रियोल इज गोइंग टू हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन विच इज गोइंग टू हेल्प इन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम. ओके, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स राइट हियर. तो आपने देखा प्रोफेज में कुछ मेजर इवेंट्स दिखाई देते हैं जैसे कि डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये ऐसी थी ऐसी हो गई है. फिर ये क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस हो चुके हैं और शॉर्ट और थिक हो चुके हैं और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो रहा है, राइट. और सेंट्रियोल स्प्लिट हो गया है और आपको मिलते हैं डॉटर सेंट्रियोल्स. ये सेंट्रियोल्स पोल्स पे ओरिएंट होने लगते हैं. दैट इज प्रोफेज. What happens in मेटाफेज? मेटाफेज में सबसे स्ट्राइकिंग इवेंट है, ये क्रोमोसोम्स बहुत शॉर्ट हो गए हैं और वो इक्वेटर पे ओरिएंट हो जाते हैं एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से गायब हो गई है. ओके, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियोलस, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेन. यही इसका स्ट्राइकिंग फीचर है. और सेंट्रियोल्स अरेंज हो जाते हैं डॉटर, आप देख सकते हो डॉटर सेंट्रियोल्स ये पोल्स पे अरेंज हो गए हैं. और यहाँ पे है स्पिंडल फाइबर्स, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच आर गोइंग टू हेल्प्स इन अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द सेंटर इक्वेटोरियल प्लेन. ये है मेटाफेज, मतलब सेंटर में सारे क्रोमोसोम्स, बहुत ही शॉर्ट थिक क्रोमोसोम्स. यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम्स को स्प्लिट कर दिया गया है, उनको सेपरेट कर दिया गया है बाय देयर क्रोमैटिड्स. तो ये डॉटर क्रोमोसोम कहलाते हैं और क्रोमोसोम ये सेंट्रियोल से टूट जाते हैं, राइट, सेंट्रोमियर से आई मीन, और सेंट्रियोल्स की मदद से, स्पिंडल फाइबर्स की मदद से, बिकॉज दो स्पिंडल फाइबर्स शोज शॉर्टनिंग. ठीक है, तो जैसे ये थ्रेड छोटे होते हैं ना तो ये क्रोमोसोम्स यहाँ से स्प्लिट हो जाते हैं. और जब आप देखोगे कि डॉटर क्रोमोसोम्स ये 2 डिफरेंट पोल्स पे अरेंज है. ठीक है, 2 डिफरेंट पोल्स पे अगर अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स तो उसको आपने कहना है एनाफेज. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और ना ही न्यूक्लियोलस. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम स्प्लिट होके 2 अपोजिट पोल्स पे अरेंज हो जाते हैं. यहाँ पे सब सेंटर में है, यहाँ पे 2 पोल्स पे है, एनाफेज.
और फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ये सेपरेट होता है, ठीक, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर होने लगती है. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रीअपियरिंग इन टेलोफेज एंड सेंट्रियोल के साथ साथ ये न्यूक्लियोलस भी आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी वापस आता है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस आने लगती है. रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस राइट हियर. लेकिन क्रोमोसोम्स ये डीकंडेंस होने लगते हैं और फिर से फाइबर्स बनाने लगते हैं. ओके, तो ये आपने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरेंस पे आपको पहले और लास्ट स्टेज में मिलती है. यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और कोई न्यूक्लियोलस नहीं है. ठीक है ना, और यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाए जाएंगे, यही होता है टीलोफेज. टीलोफेज में 2 डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है. इस तरह 4 डिफरेंट फेजेस में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है. लेकिन अभी पूरा सेल डिवीजन फिनिश नहीं हुआ है. ठीक है ना, क्योंकि एक स्टेप अभी बाकी है और वो है कैरियोकाइनेसिस. तो व्हाट हैपेंस इन कैरियोकाइनेसिस, इसका जो सेकंड स्टेप है उसको आपने कहना है कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस. ठीक है ना, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू प्रोड्यूस 2 डॉटर यस सेल्स. अभी तो न्यूक्लियाई डिवाइड हुए थे ना टीलोफेज में, अभी हम इसको पूरी तरह साइटोप्लाज्म शेयर कर देंगे इनका और इसको बना देंगे 2 इंडिपेंडेंट सेल्स. तो यहाँ पे नॉच फॉर्मेशन जो होता है एनिमल सेल्स में होता है. अगर एनिमल सेल डिवाइड होता है, ठीक है, तो आपने याद रखना है उसमें लैटरली नॉच फॉर्मेशन होता है और ये प्रोसीड होता है टूवर्ड्स सेंटर इस तरह, और धीरे धीरे ये कंप्लीट आइसोलेट हो जाते हैं और 2 इंडिपेंडेंट सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं जस्ट लाइक दिस. So that is the notch formation occur in animal cell to produce 2 independent daughter cells. ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 डॉटर सेल्स बन गए हैं. यही तो है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल. लेकिन अगर ये प्लांट सेल है, ठीक है, अगर ये प्लांट सेल है इस तरह फॉर एग्जाम्पल, तो अगर ये प्लांट सेल है राइट, तो इसमें आपको थोड़ा सा टिपिकल चेंज दिखाई देगा फेनोमेना. ठीक है, राइट लाइक दिस. समझने के लिए हमने यहाँ बना दिया है प्लांट सेल. So that is the plant cell which is to be divided. तो इसको अगर डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियस सपोज ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे ऐसे नॉच फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन. तो यहाँ पे सेंटर से सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है और ये प्रोसीड होता है टूवर्ड्स द लैटरल साइड. तो ये धीरे धीरे आप देख सकते हो लैटरल साइड की तरफ स्प्लिट होता है और इस तरह ये 2 सेल्स को डिवाइड कर देता है. ठीक है ना, एक सेल के 2 सेल आपको मिल जाएंगे. साइटोप्लाज्म शेयरिंग का ये जो फॉर्मेट है इसको कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. सेल प्लेट फॉर्मेशन कहाँ होगा? इन प्लांट सेल. सो दैट इज अबाउट प्लांट सेल. प्लांट सेल में ही होगा, ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन. और एनिमल सेल में क्या होगा? नॉच फॉर्मेशन से डिवीजन होगा. मतलब एनिमल सेल ये लैटरली ऐसे सेंटर की तरफ नॉच फॉर्म करते हैं, जबकि प्लांट सेल ये सेंटर में सेल प्लेट फॉर्म करके इसको सेपरेट करता है. बट अल्टीमेटली क्या होगा इन साइटोकाइनेसिस? There is splitting of cytoplasm, division or sharing of cytoplasm. That's how 2 independent cells are formed as a product of cytokinesis, and we can simply say cytokinesis produces 2 daughter cells, but which are exactly identical to parent cell. इसीलिए इसको कहा गया है क्लोनिंग. और माइटोसिस हमारे बॉडी में, प्लांट बॉडी में कंटिन्यूस होता रहता है अप टू आप कह सकते हो लॉन्गर ड्यूरेशन. लेकिन जो मायोसिस है वो सिर्फ जर्म सेल्स में होगा, उससे सिर्फ गैमेट्स बनेंगे और वो एक रेस्ट्रिक्टेड सेल डिवीजन है और वो रिडक्शन सेल डिवीजन है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है टू हाफ. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं वही डॉटर सेल में होते हैं. अगर यहाँ 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है तो डॉटर सेल में 46 ही होंगे ऑफ कोर्स, राइट. सो दैट इज़ ऑल अबाउट माइटोसिस. वेरी सिंपल सोबर, बट यू हैव टू ड्रॉ एंड राइट. आपको 2 टाइटल में मैटर लिखना है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में 4 सब टाइटल देने हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज विद डायग्राम. और उसके एक एटलीस्ट हाईलाइटिंग फीचर आपको लिखना ही है कंपलसरी. एंड साइटोकाइनेसिस यू ऑलरेडी फाइन. एनिमल सेल में आपको बताना है नॉच फॉर्मेशन से होता है और प्लांट सेल में आपको बताना है सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है साइटोकाइनेसिस.
और इससे हमारा रिस्टोरेशन होगा सेल्स का। इमेसिएटेड बॉडी जो इतनी बड़ी है वो रिस्टोर होगी, हमारे जो लॉस सेल्स है वो फिर से वापस आ जाएंगे माइटोसिस से। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स ये सब बढ़ते हैं बाय माइटोसिस अगेन। ओके, तो माइटोसिस प्रोसेस से हमारे बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स ये मेंटेन रहते हैं और नए बन भी सकते हैं इफ़ दे गेट डैमेज्ड। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइटोसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।